तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन, COLBE, कॉल्बे SHMIDT, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन REACTION, कॉल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही छोटा रिएक्शन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करेंगे, सूत्र जो बनाया हुआ ट्रिक है, वो भी बहुत ही छोटा है। तो देखेंगे वो ऐसे ही है। ये भी तो ये हो जाएगा, फिनाल का स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा, और पहले स्टेप में हो जाएगा NaOH। पहला स्टेप हो जाएगा, ये 3 ही स्टेप में समाप्त होगा। दूसरा स्टेप जो हो जाएगा CO2 होगा, और तीसरा स्टेप हमारा हो जाएगा HCl। राइमर टीमर रिएक्शन की भांति ये भी है। ठीक है, ये अधिक कठिन नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिनाल। चलो, ये हो गया फिनाल। ठीक है, यहाँ पर हो गया OH, और ये हो जाएगा NaOH। ठीक है, क्योंकि N पर भी होता है पॉजिटिव और H पर भी होता है पॉजिटिव, तो ये वाला जो है हमारा Na जो हो जाएगा, यहाँ इसको रिएक्ट करेगा और इसको प्रतिस्थापित कर देगा। तो जब ये प्रतिस्थापित करेगा तो ये वाला H हो जाएगा और मिलेगा यहाँ से OH से। ठीक है, चूँकि OH पर होता है नेगेटिव और H पर होता है पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर बना लेंगे जल, जो कि उदासीन यौगिक होता है। ठीक है, और बाकी बचे हुए को आगे स्टेप में लिखते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, यहाँ पर ONA हो जाएगा। ठीक है, और अगला स्टेप हमारा है CO2, तो CO2 लिख देंगे, CO2। ठीक है, अब ये CO2 लिख दिए। अब ये हमारा ये रिएक्ट किया। चलिए, तो यहाँ पर ये वाला जो है CO2, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो होगा CO2 यहाँ पर आके जुड़ेगा। चूँकि प्रत्येक मोड़ पर जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जब यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा तभी यहाँ पर CO2 जुड़ेगा। क्योंकि जब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पर Na को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पर प्रतिस्थापित किया था H को, जैसे Na यहाँ से H को प्रतिस्थापित किया था, वैसे यहाँ से H निकलेगा और Na को प्रतिस्थापित करेगा, तो Na के स्थान पर ये जाके जुड़ जाएगा। जब Na के स्थान पर ये जुड़ेगा तो ये Na जो होगा CO2 के साथ आ जाएगा। CO2 के साथ आएगा तो यहीं पर एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएगा। तो चलिए हम दिखाते हैं, जैसा कि देखेंगे। ये हमारा जो है बेंजीन का रिएक्शन हो जाएगा। बेंजीन का रिएक्शन हो गया। अब यहाँ से जो H, ये वाला जब यहाँ पर आके जुड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ से एक H निकलेगा, और H निकलेगा तो इसको प्रतिस्थापित कर देगा, अर्थात यहाँ पर बना लेगा OH। और जो ये वाला Na है, Na चला आएगा इसके साथ, तो इसके साथ जब यहाँ, हाँ तो ये देखिए यहाँ पर जब यहाँ से ही निकला, Na को प्रतिस्थापित किया तो H उसके स्थान पे जाके जुड़ गया, तो बना लिया OH। और ये जो वाला Na है, ये वाला आके CO2 के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर COO है, तो इसको ऐसे लिखते हैं COO। और H जो आया था वहाँ, यहाँ चूँकि Na आएगा, हाँ Na आएगा, तो Na यहाँ पर आ गया। अब लास्ट स्टेप हमारा बचा है HCl से रिएक्शन कराना हमें। तो चलिए HCl से रिएक्शन करा देते हैं। H हो जाएगा और Cl हो जाएगा। ठीक है, HCl से रिएक्शन कराएंगे। चलिए, अब ये देखेंगे, यहाँ पर है Cl और यहाँ पर है Na। जहाँ पर भी जिस भी अपक्रिया में Na उपस्थित होता है और Cl उपस्थित होता है, वो दोनों मिलाकर के बना लेते हैं लवण। ठीक है, NaCl। तो ये वाला आएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये वाला जब इसके साथ जुड़ेगा तो बना लेगा NaCl। ये माइनस इसलिए दिखाएं क्योंकि ये बाहर निकल रहा है यौगिक। ठीक है, तो ये वाला हो गया, NaCl बना लिया। अब जब इससे यहाँ से एक Na हट गया तो उसके स्थान पर ये पॉजिटिव वाला हमें आयन देना होगा, तो इसको हम दे दिया वहाँ पर, तो यहाँ पर मिलाकर बनाएगा। तो पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर OH था ही, OH को ऐसे लिख देंगे क्योंकि चेंजिंग यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा C है ही, और COOH यहाँ पर था ही, और H यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, COOH हो जाएगा। इसे कहते हैं बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक ACID, बेंजोइक एसिड कहते हैं। हिंदी में भी लिख सकते हैं
बेंजोइक एसिड या अम्ल। ठीक है, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको आप कह सकते हैं, देखो आर्थो पर जुड़ा है तो हो जाएगा आर्थो, यह आर्थो का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, आर्थो हो जाएगा। और चूंकि ओ एच यहाँ पर जुड़ा है तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे हाइड्रोक्सी HYDROXI, आर्थो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। ये टोटल संरचना जो होता है बेंजीन का संरचना है, इसलिए इसको लिख देंगे बेंजीन, BENZENE, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन हो गया। और ये जो COOH है, इसका अनुलग्न जो होता है ओइक अम्ल होता है, तो इसलिए इसको लगाएंगे ओइक अम्ल या ओइक एसिड लिखेंगे, OIC, ओइक ACID, ओइक एसिड। ये साथ में ही जुड़ जाएंगे तो मिला देख के बना लेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, BENZOIC, बेंजोइक ACID, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। चूँकि इसका नाम बहुत बड़ा है इसलिए यही ही कहते हैं बेंजोइक एसिड डायरेक्टली। ठीक है, शुरू से देख लेते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर उपयोग किया गया था इसका नाम होता है फिनाल, PHENOL, फिनाल होता है। और ये वाला जो था हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, SODIUM, सोडियम फिनॉक्साइड, FINOXIDE, सोडियम फिनॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला हमारा यौगिक तो है ही है बेंजोइक एसिड। ये हमारा हो गया कंप्लीट। हाँ, तो चलिए देख रहे हैं हम कैसे प्राप्त करेंगे फिनाल से पिक्रिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, ये बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फिनाल। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे OH। OH को हम कहीं पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ 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 कहीं पर भी, लेकिन हम यहाँ पर जोड़ते हैं, अधिकतर यहीं पर ही जोड़ा जाता है। और उसमें जो हम जोड़े थे यहाँ पर आर्थो पर, क्योंकि हमें आर्थो पर ही प्राप्त करना था इसलिए आर्थो पर ही जोड़ दिए थे हम। ठीक है, तो हमें प्राप्त क्या करना है, पिक्रिक एसिड। तो हम रिएक्शन कराएंगे। देखिए पहले यहाँ पर हो जाएगा HONO2, नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे। चूँकि ये नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला नहीं है, नाइट्रिक अम्ल का जो फार्मूला होता है ये होता है HNO2, HNO3 होता है, सॉरी HNO3 होता है। अगर इसमें से हम एक O को बाहर निकाल लें और उसको H के साथ दे दें तो क्या बनेगा, बनेगा HO हो जाएगा और हो जाएगा NO2 हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा फार्मूला बना है, ये बनाया गया फार्मूला है, ये रिएक्शन को आसान बनाने के लिए ही बनाया गया है, ताकि रिएक्शन को आसानी से समझ में आए। तो चलिए हम इसी को फॉर्मेट करिए, ये जो नाइट्रिक अम्ल है यही है, ये भी है, लेकिन ये गया बनाया हुआ फॉर्म है। ठीक है, तो इसको यूज करते हैं, HONO2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है कैसा, कंसनट्रेट है, CONC, कंसनट्रेट है। ठीक है, ये कंसनट्रेट है। अब इसको जब देखिए, ये HO जो है ये बाहर ही रहेगा, ये NO2 जो है यही सब जगह जुड़ेगा। तो ये वाला आके पहले जुड़ेगा यहाँ आर्थो पर, अर्थात 2 पर हो जाएगा। तो पहले हमारा जो संरचना है उसको हम संरचना को लिख लेते हैं। चलिए, हमारी संरचना था इसको लिख दिए, यहाँ पर हो गया OH, ये OH हो गया। उसके बाद ये जो होगा NO2 दूसरे वाले स्थान पे आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा NO2। उसके बाद चौथे वाले स्थान पर देखिए, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। क्योंकि आप जानते हैं बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो ये चौथे कार्बन पर आके जुड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा NO2। उसके बाद छठवें कार्बन पे आके यही जुड़ेगा, तो यहाँ पर जब जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा NO2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे NO2। चूँकि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NO2, देखिए NO2 डायरेक्ट ये भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं O2N भी जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो है ये भी बंध बनाता है और ये जो O है वो भी दोनों बंध बनाते हैं। तो चाहे आप ऐसे लिखिए या चाहे आप ऐसे लिखिए, इस तरह से भी हम इधर इधर लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है, तो अगर हम बैलेंस इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम 3 से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, यहाँ पर 3 से गुणा करा देंगे, और बाकी जो बचेगा देखिए यहाँ पर होता है H, तो H यहाँ से बाहर निकलेगा तभी ये आके यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक H यहाँ से बाहर निकला
और एक एच यहाँ से बाहर निकला और एक एच यहाँ से बाहर निकला, अर्थात 3 एच बाहर निकले हैं और तभी ये तीनों जो है NO2 यहाँ पर आकर जुड़ा है। तो जब ये बाहर निकलेगा, चलो हम यहीं पर ही दिखा देते हैं। जब ये बाहर निकलेगा तो इसको माइनस से हम दिखाएंगे, तो HO यहाँ पर था ही और एच एक आके जुड़ गया, तो क्या बना लिया H2O, लेकिन कितने अणु बनाया, 3 अणु बनाया। अब इसी का नाम होता है, देखो 2 होता है, दूसरे पर जुड़ा NO2 इसलिए लिखेंगे 2 कामा, और ये चौथे पर जुड़ा है इसलिए लिखेंगे 4, फिर कामा लगाएंगे। उसके बाद ये कितने पर जुड़े, 6वें पर, तो लिखेंगे 6। अब 2 4 6 हो गया, जो कि ये NO2 है, ये सब इसको कहते हैं नाइट्रो। तो नाइट्रो तो लिखेंगे, लेकिन ये कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो इसलिए हम लिख देंगे ट्राई, अर्थात 3, TRI ट्राई, और इसका नाम ही है नाइट्रो, ये तीनों का, तो हो जाएगा नाइट्रो, NITRO नाइट्रो। और चूँकि देखिए ये जो बेंजीन वाला रिंग से अगर OH जुड़ा होता है सीधा, तो उसको कहते हैं फिनाल, तो हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनाल, PHENOL फिनाल। चूँकि इसका नाम जो है इतना बड़ा है, इसको इतने बड़े में ना कहकर हम बहुत छोटे में भी कह सकते हैं, तो इसको कहेंगे पिक्रिक एसिड, PICRIC पिक्रिक, ACID पिक्रिक एसिड, यही पूछा जाता है पिक्रिक एसिड। क्योंकि देखिए ये नाम बड़ा होने से मतलब नहीं है, अगर ये पूछेगा तो आप इसके नाम के आधार पर स्ट्रक्चर बना देंगे, और इसीलिए क्वेश्चन जो बोर्ड में हमेशा पूछता है ये ऐसे नामों से पूछता है। देखिए ये पिक्रिक एसिड जो है ये एक प्रकार का जो है विस्फोटक पदार्थ है, चलिए लिख देते हैं, क्या है, विस्फोटक पदार्थ। ये क्या है, विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ। ये पिक्रिक एसिड का ही उपयोग किया जाता है बारूद बनाने में, ठीक है। तो आज हमारा ये रिएक्शन समाप्त हो गया। तो जैसा कि अगर आप लोगों को ये पसंद आया होगा तो लाइक, बेल आइकन, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।